हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें आपको आरेख दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है छात्रों की संख्या और कक्षा। तो देखिए, चार्ट में कक्षा और छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे कम है? तो आपको कौन सी कक्षा में नजर आ रहे हैं सबसे कम विद्यार्थी? यहाँ पर नजर आ रहे हैं कक्षा 3 में, जो है 15 विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट कर देंगे हम ऑप्शन 3 कक्षा 3। अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 आरेख दे रखे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक खेल नेटवर्क ने वर्ष 1984 में कुछ देशों द्वारा जीते गए ओलंपिक पदकों की संख्या प्रदर्शित किया। स्वीडन ने 7, ब्राजील ने 8, फिनलैंड ने 9, न्यूजीलैंड ने 3 और दक्षिण कोरिया ने 5 पदक जीते। दिए गए आंकड़ों के लिए सही दंड आरेख को चुनिए। तो यहाँ दिए गए जो आंकड़े हैं वो करेक्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं हमें। दूसरे नंबर का जो आरेख है उसमें देखिए, यहाँ पर न्यूजीलैंड 5 दर्शा रहा है, 3 दर्शा रहा है सॉरी, दक्षिण कोरिया 5, फिनलैंड 9, ब्राजील 8 और स्वीडन 7 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देंगे हम ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि यहाँ हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर है, मोहन द्वारा पढ़ी गई किताबें दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चित्र है, एक किताब को मानना है आपको 4 किताबें। अब दिया गया क्वेश्चन देखिए, चित्र आलेख में अलग अलग शैली की पुस्तकों की संख्या को दिखाया गया है जो मोहन ने पढ़ी। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दे। मोहन ने हॉरर किताबों की तुलना में कितनी अधिक जासूसी किताबें पढ़ी हैं? तो कितनी अधिक जासूसी किताबें पढ़ी हैं? देखिए, हॉरर किताब की तुलना में हॉरर किताबें पढ़ी हैं उसने। एक किताब का अर्थ है 4 किताब, तो यहाँ पर 4 किताबें पढ़ी हैं हॉरर, जबकि जासूसी की पढ़ी है 20। देखिए, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20। तो यहाँ पर कितनी अधिक पढ़ी हैं जासूसी की किताबें हॉरर की तुलना में? 16। 20 - 4 कर देंगे तो यहाँ आंसर करेक्ट जो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 16। नेक्स्ट है, सुजाता द्वारा खरीदी गई सीडी है। ठीक है, प्रत्येक सीडी जो चित्र है आपका सीडी का, एक सीडी को देखना है आपको 3 सीडी को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो एक चित्र है सीडी का, उसे 3 सीडी मान करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सुजाता को सीडी इकट्ठे करने का नया शौक हुआ। दिए गए चित्र आलेख में 4 महीने में उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या दिखाई गई है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। सुजाता ने अप्रैल महीने की तुलना में मार्च के महीने में कितनी अधिक सीडी खरीदी? अब देखिए, अप्रैल में खरीदी है उसने 3 और 3 6 सीडी, मार्च में खरीदी है 12। ठीक है, तो कितनी अधिक खरीदी है मार्च में अप्रैल की तुलना में? 6। 12 - 6 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 6। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, संख्या 4224 को संख्या रूप में व्यक्त कीजिए। तो संख्या रूप में आपको व्यक्त करना आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं, संख्याओं के हिंदी नाम भी आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं संख्याओं से रिलेट, तो आपको हिंदी में लिखना जरूर से आना चाहिए गिनतियों को। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इसका रिवाइज करें घर पर और प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक चित्र दे रखा है जिसमें आपको रुपीस बता रखे हैं टेलीविज़न के 4268। ठीक है, तो दिए गए टीवी की कीमत क्या है? अब 4268 को देखिए, हिंदी में लिख रखा है, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट 4268 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, 48,767 में 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कौन से स्थान पर आ रहा है? हजार, तो यहाँ पर हो जाएगा 8000। ठीक है, 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 10,000। ठीक है, और 7 का स्थानीय मान क्या है? सैकड़ा। 7 का इकाई मान भी दे रखा है। ठीक है, इकाई में भी 7 है और सैकड़ा में भी 7 है। ठीक है, और दहाई में कौन सी संख्या है? 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में जाते जाना है जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। अगली संख्याएं दे रखी है, कुछ संख्याएं हैं जिनमें आपको सबसे छोटी संख्याएं देखनी है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दी गई संख्या में है 74,434।
और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है 78,07,86,744 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को हमने क्लिक कर दिया है ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेब, संतरा, आम, केला, अनार, संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कौन सा फल सबसे अधिक बच्चों द्वारा पसंद किया गया है? तो कौन सा फल नज़र आ रहा है सबसे अधिक पसंद करने वाला, जिसमें 14 संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा आम। आम को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगेन हमें सेम टेबल दे रखी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटली विद्यार्थियों को आप जोड़ देंगे यहाँ पर, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांव के लोगों ने 930 आम के पेड़, 438 नीम के पेड़ लगाए, तो उन्होंने लगभग कितने पेड़ लगाए? तो अनुमान बताना है, तो लगभग में आंसर देना है। यहाँ पर हो रहा है हमारे पास में देखिए 8, 6, 9, 4, 13, 1368, 1368 के लगभग में संख्या आ जाएगी 1300। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक मेले में कुल 2348 लोग आए, जिनमें से 1200 पुरुष थे, तो अनुमान लगाइए उसमें महिलाएं कितनी थी? तो लगभग में आंसर निकालना है आपको, 1200 घटा देंगे आप, तो लगभग में 1100 के समथिंग आंसर आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। देखिए, बीज आर इंसेक्ट्स, बीज आर स्पेशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे कैन फ्लाई, they can move through the air like an airplane. Bees can fly because they have wings. They use their wings to fly. Bees can fly fast. तो यहाँ पर बीज के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर बीज? बीज क्या होती हैं? बीज होती है इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी लेग्स डू बीज हैव? कितने लेग्स होते हैं बीज के? बीज के लेग्स होते हैं 6। व्हाट इज द स्टिंग यूज फॉर? आंसर हो जाएगा टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमल्स। स्टिंगर यानी जो उनके डंक होते हैं आगे की तरफ, वो किस लिए होते हैं? डिफेंड करने के लिए, शत्रु से रक्षा के लिए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं, सभी आंसर्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वेयर डू बीज लीव? बीज कहाँ पर रहती हैं? नॉर्थ अमेरिका, एशिया। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बीज कैन बी येलो, रेड एंड ऑरेंज। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बीज कैसे हो सकते हैं? येलो हो सकती हैं, रेड हो सकती हैं और ऑरेंज। नेक्स्ट अगेन एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि है डॉग्स से रिलेट। डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल। देयर एबिलिटी टू स्मेल थिंग्स इज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन। दे कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस स्नीफ्ड थिंग बाय स्मेलिंग इट अगेन। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पूरा रीड करना है इस पैराग्राफ को, क्योंकि आपको जो आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लाइंस पढ़कर बताई हैं कि किसके बारे में दे रखा है ये पैराग्राफ। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डॉग्स आर बोर्न तो विद नो टीथ। डॉग्स का जन्म होता है तो उनकी टीथ नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द ब्रीड अलास्कान मैलामूट कैन बियर टेम्परेचर अप टू, तो यहाँ पर आ जाएगा -70 डिग्रीज। चूज द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो यहाँ हो जाएगा डॉग अ जीनियस एनिमल। अ डॉग्स हियरिंग पावर इज, कितनी हियरिंग पावर होती है? 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस। ह्यूमन से 5 टाइम मोर देन। इसीलिए जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले जो पता चलता है वो पता चलता है डॉग्स को। वो चकम्बित हो जाते हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बचते हैं भूकंप के झटकों में वो बचते हैं डॉग्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, वाई आर डॉग कॉल्ड क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, क्यों कहा जाता है डॉग्स को क्लेवर और इंटेलिजेंट, चतुर और बुद्धिमान? बिकॉज देयर एबिलिटी टू स्मेल थिंग्स इज एक्सीलेंट, बिकॉज देयर हियरिंग पावर इज 5 टाइम मोर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे, बोथ 1 एंड 2। विच कलर्स ऑफ डॉग डू वी मोस्टली सी, हमें किस कलर में दिखाई देते हैं मोस्टली डॉग्स? तो दिखाई देते हैं सफ़ेद, भूरा और काला। तो यहाँ पर वाइट, ब्राउन, ब्लैक तीनों ही आंसर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन फोर्थ को करेक्ट कर देंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, आइडेंटिफाई द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो नाउन क्या होता है? किसी भी थिंग्स का नेम। तो जो भी नाम है वो सभी नाउन है, तो यहाँ पर नाम क्या है? डॉग्स। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नाउन, ऑप्शन फर्स्ट, डॉग्स। अब देखेंगे हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें है आओ सांप और सीढ़ी का खेल खेलें। तो यहाँ पर आपको सांप सीढ़ी का खेल दे रखा है, देखिए, ठीक है। तो एक विज्ञापन के तौर पर दे रखा है ये कि किस तरह से आपको विकलांग साथियों की हेल्प करनी चाहिए और उन्हें प्यार से, उन्हें स्नेह से रखना चाहिए। तो देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सांप सीढ़ी का आरंभ किस नंबर से हुआ है? 1 से, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, सहपाठी की भोजन के दौरान मदद करने पर क्या होगा? तो भोजन के दौरान मदद करने पर सहपाठी सीढ़ी चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं करने वाला पहुँचेगा 25 से 4 पर पहुँच जाएगा, अगर सहायता नहीं करेगा तो यहाँ पर देखिए 25 पे लिखा हुआ है, दिव्यांग बच्चों को अपने साथ नहीं खेलने पर वो 4 पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन फोर्थ। सहपाठी की धीमी गति से काम करने से उस पर झल्लाने वाला पहुँचेगा 27 से 13 पर पहुँच जाएगा, ठीक है। 27 पे देखिए, झल्लाने पर कहाँ पहुँच जाएगा वो? 13 पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, खेल में कितने प्रकार के सांप हैं? तो टोटल 6 प्रकार के सांप हैं, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, सांप और सीढ़ी का खेल हमें क्या संदेश देता है? कि विकलांग साथियों को अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए, तो ऑप्शन जो थर्ड है हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगेन हमें सांप सीढ़ी का खेल दे रखा है, क्रम 20 पर सांप ने काटा, क्यों? क्योंकि छात्रा की विकलांगता पर हंसी उड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ। अच्छे अंक प्राप्त करने पर दिव्यांग सहपाठी की प्रशंसा करने वाला पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे अंक प्राप्त करने पर जो दिव्यांग सहपाठी की प्रशंसा कर रहा है वो पहुँच जाएगा 17 से 26। तो यहाँ आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सांप सीढ़ी खेल किसकी सहायता से खेला जाता है? पासे की सहायता से, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट कर देंगे। सबसे ज़्यादा लंबाई वाला सांप किस नंबर पर काटता है? तो सबसे लास्ट में है 29 नंबर वाला सांप, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाते हैं 2 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्रम 10 से 18 पर पहुँचने के लिए करना पड़ता है 10 से 18 पर। तो देखिए 10 से 18 पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा? किसी बच्चे को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से 18 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, दिव्यांग बच्चों को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को रोकना। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो इसे आपको करेक्ट कर देना है थर्ड ऑप्शन के साथ। और नेक्स्ट है, क्रम 29 पर सांप ने काटा, क्योंकि यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम 29 पर सांप ने काटा क्योंकि दिव्यांग सहपाठी को कक्षा में चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए 29 पर सांप ने काटा। तो इस तरह से डन होता है ये आपका क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें एक क्वेश्चन गलत आया हुआ था, जिसमें मैंने करेक्ट करके आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको पूरा क्विज सॉल्यूशन, जो भी सब्जेक्ट से हमने क्विज सॉल्यूशन देखे हैं वो सभी समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।